हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको फिर से अपने यूट्यूब चैनल आलोक रंजन सर कॉम्पिटेटिव क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर से क्वेश्चन लेकर आए डायरेक्शन डिस्टेंस का। ठीक है, ये जो टाइप है ये मेरा टाइप हो जाता है ये। ठीक है, हम लोग टाइप 7 तक पढ़ चुके हैं और टाइप 7 तक हम लोग अच्छे समझ भी चुके थे विदाउट पेन एंड पेपर। उस सारे क्वेश्चन को हम लोग एक बेसिक से समझे और फिर उसके बाद हम लोग एक अच्छे से उसको लॉजिक से समझे। ठीक है, कैसे इसको जल्दी से एग्जाम में हॉल में हम लोग को जल्दी से बनाना है। ठीक है, तो देखिए ये जो डायरेक्शन डिस्टेंस है ये जो है पूरी तरह से डिपेंड है किस पे, ट्रेन पे। ठीक है, ट्रेन और उसके धुआं पे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन पे आने से पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 मेरा क्या कहता है कि यदि ट्रेन चल रहा है। ठीक है, देखिए हम आजकल के ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं। आजकल की ट्रेन हो जाए ये इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गया। ठीक है, तो आजकल के ट्रेन नहीं है। ठीक है, फिर भी ऐसे क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम हॉल में आते रहते हैं। ठीक है, ये वो ट्रेन की बात कर रहा है, ये गदर मूवी जो चल रहा था उस समय के ट्रेन की बात हो रहा है, यानी कि जब पाकिस्तान से इंडिया ला रहे थे सनी देओल जी। ठीक है, उसके बाद तो ये उसके बाद एक क्वेश्चन बना। ठीक है, जब वो ला रहे थे तो उसी के बेस पे क्वेश्चन बना है, उसी के ट्रेन के बेस पे क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन कैसा है। कॉन्सेप्ट पहले हम लोग समझेंगे, ये दो कॉन्सेप्ट है, ये दो कॉन्सेप्ट पहले ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन को हम समझेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, यदि ट्रेन चल रही है। ठीक है, आप लोग भी समझिए कि यदि ट्रेन मेरा मान लिया जाए कि अगर ये नॉर्थ दिशा में चल रहा है। ठीक है, ये जो ट्रेन है ये ट्रेन मेरा कहाँ चल रहा है, उत्तर दिशा में। ठीक है, तो आप बताइए कि जब उत्तर दिशा में चल रहा है तो जो धुआं निकलेगा वो पीछे आएगा ना, यानी अपोजिट ही आता है ना, क्योंकि ट्रेन चलेगी तो उसका धुआं जो होगा पीछे आएगा। ठीक है, यानी कि उसका जो धुआं होगा वो साउथ में आएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग इतना समझ गए हैं, क्या समझ गए कि जब भी ट्रेन अगर चलती है जिस दिशा में उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, मेरा धुआं होता है। यानी कि यदि ट्रेन चल रहा हो, यदि ट्रेन जब चल रहा हो किसी भी दिशा में, तो चलती ट्रेन की विपरीत दिशा में, ठीक है, जो धुआं होगा चलती ट्रेन के विपरीत दिशा में प्लस हवा, अगर वहां पे हवा का भी जिक्र होगा, यदि हवा का नेग्लिजिबल हो, यानी कि वहां पे नहीं दिया हो। यहाँ पे देखिए हम क्या बोले, सिर्फ धुआं का बात हुआ है, यहाँ पे हवा का और ट्रेन की धुआं का दोनों का बात हुआ है, और यहाँ पे धुआं का बात हुआ है पर ट्रेन का बात नहीं हुआ है। ठीक है, हम सिर्फ 3 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, ये तीनों क्वेश्चन को हम एक साथ लेकर आए हैं। ठीक है, सिर्फ 3 बेस पे क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं और तीनों बेस क्वेश्चन को हम लोग एक साथ लेकर आए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग यहाँ पे देखिएगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पे कौन सा लग रहा है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट 1 समझते हैं। क्या बोल रहा है कि यदि ट्रेन चल रही हो, तो ये तो समझ गए कि जब ट्रेन चलता है तो उसका धुआं जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट 1 हम लोग यहाँ क्लियर कर लिए। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट 2 पर। ये हम लोग कॉन्सेप्ट 2 है। तो देखिए यदि ट्रेन रुकी हो, आप बतलाइए कि यदि ट्रेन मेरा रुका हुआ हो, यदि ट्रेन यहाँ पे रुका हुआ है और यदि सिर्फ क्या है, यहाँ पे हवा छूट गया है। ठीक है, यदि ट्रेन देखिए, यदि ट्रेन रुकी हो और रुकने के बावजूद भी अगर वो स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट होने का कार्य बहुत, पहले तो वो चलेगी, पहले तो वो धुआं फेंकेगी, अपना प्रेशर बनाएगी, उसके बाद ही वो चलेगी। तो वो जब धुआं फेंक रही थी, जब वो धुआं फेंकेगी, रुकी हुई ट्रेन, जब ट्रेन रुकी हुई हो और धुआं फेंक रहा हो, तो वो किस पे डिपेंड रहेगा, धुआं का जो डायरेक्शन होगा वो ट्रेन पे डिपेंड नहीं रहेगा कि ट्रेन किस दिशा में चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड रहेगा, हवा पे, कि हवा किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, जिस दिशा में हवा चलेगा उसी दिशा में क्या हो जाएगा, हवा क्या बोलते हैं, धुआं भी चलेगा। ठीक है, तो आप दोनों, ये दोनों समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों को आप लोग लिख लीजिएगा और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को एक 1 बाय 1 करते हुए सबको बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले इसको नोट डाउन कीजिए।